हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 के सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इसके साथ ही मैंने बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल की जो चैप्टर 1 से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन भी यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल्स की। तो एक छोटा सा यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे कि किस तरीके से हमारा जो आगे का फ्लो चार्ट रहने वाला है, इस चैप्टर से रिलेटेड हम क्या क्या कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले अगर हम देखें कंटेंट के अंदर, तो इस चैप्टर का जो कंटेंट हमारे लिए रहने वाला है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स। हालांकि कहीं ना कहीं क्लास 9th में आपके पढ़ के आ चुके हैं, है ना, पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना, किस किस टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। हम थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे आज के इस वीडियो में, ताकि थोड़ा सा जो हमारा ये गैप हो गया है वो रिकॉल हो जाएगा उससे हमारा। उसके बाद हम देखेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगेन दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 9th, लेकिन यहाँ पे उसका एडवांस पार्ट आपको काम आने वाला है। जब हम जीरो पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं टू फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके अंदर आप दो मेथड देखेंगे। एक होता है ग्राफिकल मेथड, और इसी ग्राफिकल मेथड के ऊपर पूरी कंप्लीट हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, जो हार्डली आप जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा कि 5 मिनट में एक्सरसाइज खत्म हो गई। ओके, बहुत ही ईजी सी एक्सरसाइज है और बहुत ही अच्छा मेथड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से MCQ क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एल्जेब्रिकल जो मेथड होता है, जिसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं या मिडल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं, उसके ऊपर बेस्ड हमारा उसके बाद कंसेप्ट आएगा, जिसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे दो कंसेप्ट आते हैं। एक तो रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये पूरी पूरी एक्सरसाइज 2.2 हमारी उस पर फोकस्ड रहेगी। ओके, ये सब होने के बाद इसमें दो ही एक्सरसाइजेस है, तो जब हमारी एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट हो जाएगी, देन वी विल मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी मेरे पास बेसिक और स्टैंडर्ड ये जो प्रीवियस ईयर यानी 2025 का थिंक पेपर है मेरे पास, उसके में जो भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और फिर फर्दर जब भी होगा 26 के पेपर जब ऑफिशियल रिलीज हो जाएंगे तो हम उनके भी क्वेश्चन सारे सेट के यहाँ पे जो भी यूनिक टाइप के होंगे उसको भी मैं लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो ये रहने वाला है हमारा पूरा फ्लो ऑफ द चैप्टर। इस वे में हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर को, और आई थिंक यहाँ से पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर होगी, और टाइम टाइम में कोशिश करूँगा आपके लिए चैप्टर से रिलेटेड और भी कंटेंट लाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था। क्योंकि देखो, मुझे लगता है ना कहीं अगर कोई बच्चा क्लास 9th में इतना अच्छे से नहीं पढ़ा हो इस चीज़ को, या उस समय उसको नहीं क्लियर हो, तो अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और मज़ा आएगा आपको आज की क्लास में। देखो, तो अगर हम बात करें सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, जस्ट लेट मी चेंज माई इंक ऑफ द पेन। पॉलिनोमियल होता क्या, देखो पॉलिनोमियल जो होता है ना, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, नंबर्स का, वेरिएबल्स का, और पावर ऑफ वेरिएबल्स। अब इसको मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखो, नंबर्स का मतलब आपको पता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज 1 है, 2 है, 5 है, -1/2 है, जिनको हम एज इट इज़, जिसकी जो वैल्यू होती है वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती, उनको बोलते थे हम नंबर्स या कॉन्स्टेंट्स। फिर होता है सेकेंड पार्ट, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे ये जो वैल्यूज जिनकी फिक्स नहीं होती, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब जनरली हम इनको अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं ना, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, एम हो गया। हम फाइंड करते हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ किसी क्वेश्चन में, है ना। तो ये पहले से फिक्स नहीं होती है, हम क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद इन चीज़ों को निकालते हैं, तो इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, राइट। तो इसके बाद होता है पावर ऑफ वेरिएबल्स। तो जब हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई एम, ये सारे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं, तो इनके ऊपर जो पावर होती है ना, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किस टाइप का, राइट। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। क्या बताया था मैंने, पॉलिनोमियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड पावर ऑफ वेरिएबल्स। अब कैसे है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल रूल करके लिखा है, मैंने लिखा है वैलिड पॉलिनोमियल। इसमें मैंने लिखा है 3x² + 4x + 1। अब इसको हम रिलेट करते हैं, हमने ऊपर क्या पढ़ा उसमें। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं 3, 4 एंड 1। आपको वेरिएबल भी दिख रहा है, वेरिएबल इन द सेंस यहाँ पे x दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो रहा है, मतलब एडिशन हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो, नंबर्स आ गए, वेरिएबल्स आ गए। अब ये सब
पावर ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे x के ऊपर एक पावर लगी, पावर 2। यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब पावर 1 है। ये हम ऑलरेडी चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, ठीक है। तो ये जो पावर है ना, ये डिसाइड करती थी बेसिकली क्लास 9th में कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे अगर पावर 2 है तो हम इसको कुछ बोलते थे, वो हम पढ़ेंगे अभी, है ना। ऐसे पावर 3 होती थी तो इसका एक नाम होता था, वो नाम क्या है आप सोच के रखिएगा, और अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे y लिया है, देखो अब y की फॉर्म में मैंने क्या लिया, यहाँ पे भी देखो नंबर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार x ही है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो ये पावर है, देखो यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पावर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है, राइट। यहाँ पे मैंने एक रेड में कुछ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि नॉट, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं, दीज आर नॉट पॉलिनोमियल्स। कौन सा? 1/x और √x। अब क्यों नहीं है उसका जस्ट नीचे मैंने रूल बनाया है, या फिर आप इसका रीज़न लिखा है कि जब भी हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत छोटे से डिटेल है जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, क्या है कि जब भी हम बात करेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल, पॉलिनोमियल के अंदर जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए, पूरा नंबर होनी चाहिए, ना तो वो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन में होनी चाहिए। याद रखना इस चीज़ को, मैं फिर से बदलता हूँ हाईलाइट करके, कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होती है वो ना तो नेगेटिव, नो नेगेटिव नंबर होना चाहिए, या फ्रैक्शनल पावर्स नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखता हूँ x की पावर 1/2 + 2, तो क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। द रीज़न बीइंग इज कि जो x की पावर है वो फ्रैक्शंस में है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें √x लिखा हुआ है, और √x का मतलब ये होता है, रूट की जो पावर होती है उस पावर का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पे √x लिखूँ या इसको पावर 1/2 लिखूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए जो √x है वो कभी भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, यानी रूट के अंदर कोई भी वेरिएबल आ गया तो वहाँ पे वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो 1/x क्यों गलत है, क्योंकि 1/x का क्या मतलब हुआ कि x जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, जस्ट अ सेकंड, अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, ये हमने एक्सपोनेंट्स एंड लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हमने पढ़े हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर अपॉन में कोई चीज़ आ रही है तो अगर उसको पावर की फॉर्म में लिखना है तो हम उसको लिखते हैं x की पावर -1। क्या कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है। और इस 1 को जब मैं पावर की फॉर्म में चेंज करूँगा, क्योंकि ये अपॉन में है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, -1, इसलिए यहाँ पे पावर माइनस में आ रही है। लेकिन हमारा तो जो लॉ है वो लॉ ये कहता है कि जो पावर है ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होनी चाहिए। और यहाँ पे देखो इसकी वजह से पावर हो रही है नेगेटिव, और इस रूट की वजह से पावर होती है फ्रैक्शनल। तो इस वजह से ये जो दोनों है ना, ये दोनों क्या है, हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। तो आप इस चीज़ का याद रखना, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है कि नंबर्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल्स की पावर होगी वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, जैसे 0 1 2 3 4 5, ऐसा कंप्लीट नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये सब वैसे हम लास्ट मैथ में डिटेल में बात करते हैं, लेकिन फिर से मैंने एक बार यहाँ पे रिकॉल करवा दिया। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है आपके पास, यहाँ पे एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। आगे अगर हम देखें तो इसमें हम जब पावर की बात करते हैं तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि पावर्स के हिसाब से भी इनके टाइप्स होते हैं। उस टाइप को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट और लिया है जिसको हम बोलते थे डिग्री। अब डिग्री का क्या मतलब होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना, वो डिग्री क्या होती है कि उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, चाहे वो x है, y है, m है, z है, कुछ भी है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है px। अभी जो px है ना, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, और x का मतलब कि उस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है, राइट। तो इस px के अंदर जो वेरिएबल है वो x है, याद रखना। तो हमें अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस px, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो डिग्री का मतलब मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पावर होती है। आप देखो यहाँ पे x है वेरिएबल, तो वेरिएबल तो सर यहाँ पे तो पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन अगर हम बात करें हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कौन सी होगी, पावर 2 होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर है 2, और इस वजह से जो इसकी डिग्री बनेगी वो डिग्री कितनी बनेगी, 2 बनेगी। याद रखना किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उसमें यूज़ होने वाले वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, जी x है तो x की सबसे बड़ी पावर, y है तो y की सबसे बड़ी पावर, z है तो z की सबसे बड़ी पावर, जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी, ठीक है। अगर मान लो कोई वेरिएबल ही नहीं हुआ, सर क्वेश्चन है, सर ऐसा क्वेश्चन था कि 3 लिखा हुआ था और पूछ रहा था बताओ विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दिस, ये 9th में है आपका कंसेप्ट। तो इसको हम बोलते थे कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते थे, कांस्टेंट। सर कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें
अगर आपका वेरिएबल नहीं है तो उसका मतलब वेरिएबल की पावर 0 है। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसा कैसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कोई नंबर 3 और मैंने कहा कि बताओ ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो आप बोलोगे यार इसकी डिग्री बताओ, है ना। तो आप बोलोगे सर इसमें तो है ही नहीं वेरिएबल, हम इसकी डिग्री कैसे बताएं। तो याद रखना उस केस में इसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। सर 0 क्यों होती है, आपने बोल दिया और हम मान ले। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि किसी भी नंबर के या वेरिएबल के ऊपर अगर 0 पावर लगी हुई है तो 0 का मतलब उसकी कंप्लीट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 1 इंटू 3 करने पर वापस वैल्यू क्या आएगी, 3। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर दे दिया जाए, जैसे मैंने बोला 5, बताओ इसमें डिग्री क्या है, तो या आपको ये दिमाग में याद रखना है कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल के ऊपर जो भी वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 0 लगी, जिसकी वजह से वो 1 हो गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं तो बहुत सॉल्व करते थे, यहाँ पे फिर से मैंने आपको रिकॉल करवा दिया। अगला कॉन्सेप्ट एक और है, मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है, देखते हैं वो क्या है। ओके, अगेन हम देखें कि अलग अलग टाइप के मैंने यहाँ पे क्या लिए, कुछ एग्जांपल्स लिए हैं पॉलिनोमियल के। अब मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक चीज़ करी है कि हर बार एक्स ना लेके अलग अलग वेरिएबल लिए। यहाँ पे यू है वेरिएबल, यहाँ पे वी है और यहाँ पे क्या डब्ल्यू है। तो अगर हम कलर चेंज करके थोड़ा सा इसमें बात करते हैं, तो जैसे यहाँ पे यू वेरिएबल है, अगर आपसे पूछा जाए इसकी डिग्री बताओ, है ना, तो डिग्री क्या होगी कि सर इसमें यू यहीं पे आ रहा है और तो कहीं यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर की ही पावर मुझे देखनी पड़ेगी। इसके ऊपर पावर क्या है, सर वेरिएबल यू है और यू के ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब पावर 1 है। तो यही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री। और याद है अगर आप क्लास 9 का थोड़ा सा भी, तो डिग्री 1 वालों को हम क्या बोलते थे, लीनियर टाइप के पॉलिनोमियल। तो ये मैं बोल रहा था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कितने लोगों को याद है, अच्छा लगा ना ये कंसेप्ट, कितना अच्छा कंसेप्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड, तो इसमें मैंने वेरिएबल कौन सा लिया, देखो यहाँ पे वी आ रहा है। अच्छा, अगर आपको उसको पी की फॉर्म में लिखना था तो मैं इसको लिखता पी ब्रैकेट में वी। ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऊपर भी बताया था कि पी का मतलब हो गया पॉलिनोमियल और इसमें जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो कौन सा है, वी। इसको हम लिख सकते थे ऊपर वाले को पी यू इक्वल्स टू 3u+2। अच्छा, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, अच्छा मैं नहीं लिखूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, तो ये है मेरे पास 2w³ प्लस w² + 7। अब इसमें वेरिएबल एक ही है, कौन सा है, w है, हमने लिखा भी है यहाँ पे। और इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है, सर हाईएस्ट यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो बड़ी कौन सी होगी, पावर 3 होगी। पावर 3 को हम क्या बोलते थे, क्यूबिक बोलते थे। पावर 2 वाले को हम क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक बोलते थे। यानी ये बेसिकली अगर आपसे कभी भी, हालांकि ये 10th में तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, 9 में पूछते थे कि कोई पॉलिनोमियल लेके इसकी बताओ डिग्री क्या है। तो डिग्री का बेसिक मतलब क्या निकला कि सर जो भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी वाली पावर उसकी डिग्री होती है। अच्छा, अब यहाँ पे छोटा सा मैंने, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो मैंने कुछ ग्राफ छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको, हालांकि हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में इसको। ये जो ग्राफ है ना, इस लाइन सी बनी हुई है इस तरीके से, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल को का ग्राफ अगर ट्रेस किया जाए तो इस तरीके से एक सीधी लाइन को फॉलो करता है। जो ये सेकंड वाला यू शेप में दिख रहा है, ये इस तरीके से, इस वाला ग्राफ अगर हम थोड़ा सा बड़ा बना के देखें तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो चैप्टर है ना वो मेनली फोकस क्वाड्रेटिक के ऊपर ही है, क्वाड्रेटिक के ही कंसेप्ट आएंगे। मैं यहाँ पे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कई बार ना 10th बोर्ड के अंदर मुझे याद है प्रीवियस ईयर में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ जो होता है यू शेप में होता है, उसका नाम पूछ लेते हैं। तो याद रखना इसका जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे इंक चेंज करके लिख लेता हूँ, पैराबोला। तो ये यू शेप में ग्राफ बना है ना, इसका नाम है पैराबोला, PARABOLA। तो कई बार मुझे याद है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट ईयर, पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डायग्राम या ग्राफ इस तरीके से दे रखा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक का थोड़ा सा इस तरीके से होता है, एस शेप में होता है इस तरीके से। ठीक है, पर हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो हमारा किस पे रहेगा, हमारा मेन फोकस रहेगा हमारे क्वाड्रेटिक पे, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है मोस्टली वो इसी पे है, सारा फोकस इसी पे करेगा। तो यहाँ पे जो मैं इतना टाइम लेके आपको समझा, हालांकि 9th कंसेप्ट पर यहाँ पे रिकॉल करना ज़रूरी थे क्योंकि ये आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आगे के कंसेप्ट क्या क्लियर होते जाएंगे। तो आई होप ये फर्स्ट जो हमने यहाँ पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया है, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होती है ना, ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, और यहीं से आपका सारा काम धीरे धीरे शुरू होगा। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता था, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे p ऑफ x है, यानी यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो x है। x की जगह पे मैं कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं जिसको सॉल्व करने पर लास्ट में पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 आ जाए, है ना, कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करें और लास्ट में मेरा आंसर जो है वो सॉल्व होके क्या आ जाए, 0। उसी को हम बोलते थे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तभी तो इसका नाम है जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी एक लाइन लिखी भी है, इफ़ फॉर एनी वैल्यू पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यानी किसी वैल्यू के लिए सॉल्व करने पर किसको, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसमें हमने एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट करी और सॉल्व करने पर अगर आंसर 0 बन जाता है तो उस एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उसको हम क्या बोलते थे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल भी लिखा है, जैसे मेरे पास यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, यानी कि एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, मेरा एक्स है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे है पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अच्छा, मैं पूछ लूँ नाम क्या है, इसका नाम क्या है, अगर पावर 2 है या डिग्री 2 है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। मैंने बताया ना, क्वाड्रेटिक पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, तो हम 9th में क्या करते थे कि सर यहाँ पे हम ट्रायल एरर मेथड से बहुत सारी वैल्यूज पुट करते थे, चेक करते थे, या गिवन होती थी वैल्यूज, उनको रख के चेक करते थे कि सॉल्व करने पर लास्ट में 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो इसमें क्या किया मैंने, एक बार मैंने एक्स की जगह पे 1 पुट किया, सॉल्व किया तो 0 आ गया। ऐसे ही मैंने 2 पुट किया तो भी सॉल्व किया, मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस तरीके से मुझे ये समझ में आ गया कि इस पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के 2 जीरोस पॉसिबल हैं। कौन कौन से, 1 एंड 2, यानी कि ये दो वो वैल्यू हैं जिनको मैं एक्स की जगह पुट करूं तो मेरा फाइनल आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसीलिए इन वैल्यूज़ को क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप मज़ा आया होगा, ये कंसेप्ट वापस याद रिकॉल करके, है ना, अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है कि जीरोस कितना है हमारे पास, 2 जीरोस हैं, 1 एंड 2। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक और छोटा सा कंसेप्ट मुझे याद आ रहा है, हमने पढ़ा था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस निकलते हैं, है ना, 9th में। अगर मान लो आपके पास कोई लीनियर टाइप का पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है 3x प्लस 2, ठीक है, तो इसमें अगर मैं 0 निकालने चाहूँगा तो मेरे पास एक ही 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो डिग्री 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने 0 निकले, मेरे 2 0 निकले, एक 1 और एक 2। ठीक है, अगर मान लो ऐसा ही कोई क्यूब वाला क्वेश्चन होता है ना, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, तो इसके अगर आपसे पूछे कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू हमेशा डिग्री होते हैं, तो 3 जीरोस पॉसिबल है। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ओके, पर सर ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, बार बार बोले, तो फिर सर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हो, यहाँ पे इन सब का क्या मतलब, यहाँ पे मतलब बेटा धीरे धीरे समझ में आया, क्योंकि कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को रिलेट करते हैं हमको चल रहा है। देखो अगर हम आगे की बात करें, अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया ना, तो अब आगे भी चीज़ समझ में आएगी। अब ये तो हम क्या करते थे 9th में, इस तरीके से हम वैल्यूज पुट करते थे और चेक करते थे और बताते थे कि ये 0 है, ये 0 नहीं है। तो ये जो है ना आपका, ये आपका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप क्लास 10 में पहली बार पढ़ेंगे, है ना। ये क्लास 9 में आपने नहीं पढ़ा है इससे पहले, ये नया कंसेप्ट है और मज़ा आएगा, बहुत इजी सा कंसेप्ट है और इसके ऊपर बेस हमारी पूरी एक्सरसाइज 2.1 है। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था कि क्लास 9 में हम किस तरीके से जीरोस निकालते थे, उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक की मेथड, है ना, यानी ट्रायल और एरर मेथड और अलग अलग मैथमेटिकल हमने उसमें पुट करके वैल्यूज और निकाल देते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ग्राफ की हेल्प से, इसको बेसिकली हम बोल सकते हैं तरीके से ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हैं। ये ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड में हम क्या देखेंगे कि अगर हमें कोई रैंडम ग्राफ दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि ये अगर किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे 4-5 अलग अलग टाइप के ग्राफ मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ, अगर ये जो ग्राफ्स हैं अलग अलग पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन ग्राफ्स को देख के बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे हर एक के केस में। तो आप बोलेंगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं, इससे पहले तो आपने ये बताया था क्लास 9th में हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी थी और चेक कर दी, 0 आ रहा था तो हम बोलते थे 0 है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे हम सिर्फ ग्राफ को देख के कैसे बताएं, वही तो सीखना है। देखो बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, याद रखना, जब भी आपको ग्राफ दे रखा हो और नंबर ऑफ जीरोस पूछे जाए तो हमें बस ये चेक करना है कि जो हमारी ग्राफ की लाइन है, जैसे यहाँ पे ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है, ये जो लाइन्स है ना, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, राइट। कोई एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेंगी बस उस ग्राफ में उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, है ना। हालांकि मैंने आपके लिए यहाँ पे टिप भी रखी हुई है, यानी कि इसको कैसे सॉल्व करना, उसको तरीका है कि काउंट हाउ मेनी टाइम्स द ग्राफ कट्स और टचेस द एक्स एक्सिस, जितनी बार टच करेगा उतना ही इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, और याद रखना हमें से कौन से एक्सिस पे फोकस करना है, एक्स एक्सिस पे। तो हम यहाँ पे देखें कि ये जो ग्राफ की लाइन है एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रही है, सर यहाँ पे तो 1 टाइम ही टच कर रही है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इसमें, 1। हो गया सॉल्व, क्वेश्चन खत्म। और ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेंगे, है ना, कितना इजी है। नेक्स्ट इसमें अगर देखें एक्स एक्सिस पे 1 टाइम, ये 2 टाइम, सर टोटल 2 बार टच कर रही है, बिल्कुल। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ इसके बाद आप पॉज करके बाकी के नंबर खुद ही निकाल लें, राइट, और चेक कर लें कि मैंने सही निकाले या नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें
तो इसमें देखो एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रहा है, तो टच नहीं कर रहा मतलब कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, या तो आप इसको लिखेंगे नो जीरोस, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 0। आगे हम बात करें तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 और 4, याद रखना एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा हमें उसको देखना है, वाई एक्सिस में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका रीज़न भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है ना वो ये बोलता है कि आपको जो ये ग्राफ दे रखे हैं ये पी एक्स यानी कोई पॉलिनोमियल है वाई इक्वल टू पी एक्स, यानी जो उसमें वेरिएबल है हमारे काम का वो एक्स है, इसके ग्राफ दे रखे होते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे आपको वहाँ पे भी मैं बताऊँगा, तो इसलिए हम हमेशा एक्स एक्सिस को फोकस करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाले में नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए हमारे 4। अब देखो ये सही है कि नहीं, इसके लिए मैंने आंसर यहाँ पे रखे हुए आपके लिए। वेरी गुड, इसके अंदर हमारा बिल्कुल सही आ रहा है। 1 नंबर ऑफ जीरोस, 2 नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे रियल नंबर 0 है यानी कोई ज़ीरो नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे मेरे पास 4 है। एंड आई होप आपको भी कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जितने नंबर ऑफ टाइम एक्स एक्सिस पर टच करेगा उतना ही होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, उसका रीज़न है कि मैं एक डिफरेंट टाइप का ग्राफ आपके लिए यहाँ पे बनाना चाह रहा था कि मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, है ना, ये इस तरीके से ग्राफ है, ये इस तरीके से वापस। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है 0 है। तो अब आपको सर ये क्या बात है, ये तो सिंपल सी बात है, जितनी बार एक्स एक्सिस पर टच करेगा वही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अच्छा चलो बताओ कितना है यहाँ पे? सर 1 है, बिल्कुल। यहाँ पे अक्सर आपको कन्फ्यूजन होगा, ये देखिए क्रॉस नहीं कर रहा है, ये यहीं पे एक्स एक्सिस को टच किया और वापस यहीं से चला गया, यानी इस पॉइंट से ये वापस घूम के चला गया। तो आपको याद रखना है जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि वो टच होके एक्स एक्सिस से वापस चला जाता है तो उसको एक ही जीरो काउंट करना है। लेकिन मान लो ऐसी कंडीशन आती कि वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करते जा रहा है, ये क्रॉस करके गया तो ये 2 जीरो होंगे, ठीक है, ये 2 जीरो होंगे। लेकिन यहाँ पे टच करके हैंड टू हैंड वहीं से मुड़ गया तो इसका मतलब इसको सिंगल जीरो काउंट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट पर लेकिन बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है आपका एक्सरसाइज 2.1 का, आपको बहुत मज़ा आया होगा ना। और इसी के ऊपर देखो आपकी पूरी एक्सरसाइज है और कितना जल्दी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सरसाइज पे, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। अभी आपने देख लिया जीरोस क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो क्या होता है, बस ग्राफ के अंदर ये देखना है कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.1 आती है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 2.1 के सारे ग्राफ जो है वो यहाँ पे आपके लिए लगा दिए हैं। मैं चाहता हूँ आप पॉज करके खुद ही बता दें क्या आंसर्स हैं, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करूँगा। तो आई होप आपने ये कर लिया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, देखो मैंने बताया था ना आपको, इस तरीके से लिखा होता है y इक्वल टू पी एक्स, यानी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कौन से एक्सिस पे रहेगा, p ऑफ x यानी कि x एक्सिस पे रहेगा। आर गिवन बिलो इन द फिगर 2.10, ये हमारी फिगर है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द केस, यानी कि यहाँ पे जितने भी हमारे पास टोटल 6 केसेस है इनके अंदर हमें हर एक के अंदर ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, हम इन चेंज कर लेते हैं, अब आएगा मज़ा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में। आई होप आपने कर लिया होगा, आप सिर्फ चेक करना कि आपने सही किया है या नहीं। यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है ना इसको टच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब देयर आर नो जीरोस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सोल्यूशन के लिए मैंने अलग से यहाँ बनाया रखा है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, देयर आर नो जीरोस, जिसको हम 0 0 भी कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे एक ही बार टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यहाँ पे एक ही जीरो, तो हम लिखेंगे 1 0। नेक्स्ट वाले में थर्ड की बात करें तो 1 2 और 3, ये एक्स एक्सिस को टोटल 3 बार टच करा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे कि सर यहाँ नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। नेक्स्ट 1 और ये 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएंगे 2 जीरोस। नेक्स्ट की अगर बात करें, है ना बहुत सिंपल सिंपल सा, मतलब आप सोचो 2.1 खत्म ही कर दिया आपने 1 मिनट में। 1 2 3 4, तो ये आ गए आपके 4 जीरोस। 1 2 3, मैंने इसको एक ही काउंट किया, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था कि ऐसी कंडीशन होती है जब वो टच होके वापस चला जाता तो उसको 1 ही जीरो काउंट करते। तो यहाँ पे एक तो ये हो गया 1 2 और 3, एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करा 3 टाइम्स, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए 3 जीरोस। और विद दिस आपकी एक्सरसाइज 2.1 इज फिनिश्ड, है ना। बहुत मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगा होगा कि इतना जल्दी सर एक एक्सरसाइज भी ख़त्म कर दिया आपने, है ना। तो इस वीडियो में हम रखेंगे इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो के अंदर मज़ा आया होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है आपको यहाँ पे। तो आप प्लीज़ और भी
रैंडम ग्राफ जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जब करेंगे तब भी आप देखेंगे बहुत सारे ग्राफ आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये ऐसा नहीं समझना कि ईजी तो आएगा नहीं, बिल्कुल आने के चांसेस रहते हैं और एमसीक्यू टाइप में ज़्यादा आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए ताकि हमारा एक एक नंबर जो हमारे लिए वहाँ पे बोर्ड में मैटर करता है वो हमारा बच सके। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.2 का जो कंसेप्ट है उसकी बात करेंगे और फिर 2.2 को भी हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।